रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आ जाएगा रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। ठीक है। रेशम कीट के कोकून रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट में लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। निम्नलिखित में से सही मिलान का निरूपण करता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर क्या करता है? पेशियां जो होती हैं उन्हें हम सिकोड़कर और शिथिल कर कोई भी कार्य, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है अस्थि हो जाती है। कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है उपास्थि की गति में सहायता करती है। बक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की संरचना करता है। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? पसली पिंजर। तो ये डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होती है जो 2 से अधिक हार्मोन का श्रवण करती है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी अधातुएं गैस होती हैं। सभी अधातुएं अतन्य होती हैं। ठीक है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है धातुओं में। सभी धातुएं ठोस होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। बाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेयॉन। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। इसमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसमें दे रखा है ईंधन, ऊष्मीयमान इसका, अवस्था, ज्वलनताप। तो ऊष्मीयमान उच्च, अवस्था ठोस, ज्वलनताप उच्च। तो ये ऊष्मीयमान उच्च, ये सब हम जो घरेलू ईंधन में यूज करते हैं वो उच्च वाला नहीं करेंगे। अब मध्यम गैस उच्च, ये भी नहीं होगा। मध्यम गैस मध्यम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या बोलेंगे हम? विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। एक्स धातु बाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। एक्स धातु जो है वो वाई को कर देती है। तो ये आ जाएगा वाई बड़ा है एक्स। परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो लेकिन ये जेड को नहीं कर सकती, मतलब जेड इससे भी बड़ा है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जेड हो जाएगा। किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? यह आभासी और आवर्तित होगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसका हो जाए कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्न बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि बक्सा जब रखा है तो उसमें कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। सही बात है बिल्कुल। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस, टोटी का जल, शैम्पू, शहद, लवण विलयन, नींबू का रस, सिरका। तो इसका आंसर हो जाएगा शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? भोजन पकाना, पानी उबालना, जल में चीनी घोलना, जंग लगना, कागज जलना। इसका हो जाएगा पानी उबालना, कांच तोड़ना और लोहे को जंग लगना। नीना किराने की
कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूरी पर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है, जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल क्या है? तो उसकी औसत चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं होगा? नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है। प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। तो इसका हो जाएगा डी और ए। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा में अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। इसकी हीनता कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। वह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा एक्स और जेड में पाया जाता है। तो एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। तो ये जो जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आने लगता है, तो एक्स हो गया विटामिन सी, वाई हो गया आयरन क्योंकि विटामिन सी इसी में, और ये नींबू वंश के फल। आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।